देवतुल्य आयोग मार्ग शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 821। दिन बुधवार, तारीख 27 दिसंबर 2023। और हम आज हमारे बीच में आदरणीय एस सिंह साहब जो बीएसएनएल गाजियाबाद से हैं। आपका जो विषय है वो है देवात्मा हिमालय प्रकरण, प्रज्ञोपनिषद पार्ट 38। आज 7वां पार्ट है प्रज्ञोपनिषद का और अंतिम मंडल रहेगा ये। अब ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। थैंक यू सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस गुरु चेतना से जुड़ करके आज का स्वाध्याय चिंतन कंप्लीट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन और आज की इस कक्षा में हृदय से आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि अभी बताया गया कि आज 38वां भाग 37 भाग पहले प्रज्ञोपनिषद पर हो चुके हैं और आज से एक नया मंडल शुरू हो रहा है, आखिरी मंडल, छठा मंडल। तो थोड़ा सा एक रिकैप अगर ले लें कि परम पूज्य गुरुदेव ने आज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान प्रज्ञोपनिषद के माध्यम से जो दिया है, जिसे हम ये कह सकते हैं उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए कि आज के युग की गीता है। सारी समस्याओं का समाधान इस एक पुस्तक में 6 मंडलों में 6 खंड जिसे कह सकते हैं, एक एक खंड में 7-7 अध्याय देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने लिया है और इसको ब्रॉडली 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसको मंडल नाम दिया गया है या खंड नाम दिया गया है। जो पहला मंडल था वो आध्यात्म विज्ञान की आवश्यकता आज क्यों है वैज्ञानिक युग में, और अध्यात्म विज्ञान को समझ करके ही हम लोक कल्याण की जिज्ञासा रख सकते हैं। और आज के समय की जितनी भी समस्याएं हैं आज के विज्ञान के युग में, आध्यात्मिक की और वैज्ञानिकता के माध्यम से उसका समुचित समाधान इस पहले अध्याय में रख दिया गया है। और अध्यात्म सबके लिए क्यों आवश्यक है, इस पर भी विशेष जोर दिया गया है अध्यात्म विज्ञान में। दूसरा खंड देव मानव खंड है। देव मानव खंड में परम पूज्य गुरुदेव ने जो 7 अध्याय लिए हैं उसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हमें धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जो जहां पर है, जिस देश काल परिस्थित मजहब में है, वहीं पर रह करके अपने को उत्कृष्ट कैसे बना सकता है और उत्कृष्ट जीवन जी शैली को अपनाने के लिए क्या कुछ सूत्र दिया गया है जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिकता के साथ प्रतिपादन द्वारा संभव किया जा सकता है। एक सामान्य गृहस्थ भी देव मानव बन सकता है। ये दूसरे मंडल में लिया गया है। और जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड जन सामान्य के लिए, जिसमें मेजॉरिटी में सभी लोग रहते हैं। एक सामान्य गृहस्थ यह सोचता है कि ये अध्यात्म विद्या, मुक्ति, शांति, आनंद ये गृहस्थों के लिए नहीं है। उसकी भ्रांतियों को दूर करके परम पूज्य गुरुदेव ने एक विज्ञान सम्मत परिवार खंड की रचना किया, जिसमें उन्होंने व्यक्ति निर्माण को लेकर के और फिर शिशु का निर्माण कैसे होगा, नारियों के महत्व को लिया, जो वयोवृद्ध हैं उनका सम्मान कैसे सुरक्षित हो, परिवार में अच्छे संस्कार कैसे दिए जाएं, शिक्षा के साथ में विद्या का सांगोपांग किस तरह से समावेश किया जाए परिवार के जीवन में,
परिवार की व्यवस्था में, वहां से शुरू करके और परिवार में रहते हुए आत्मिकी की पराकाष्ठा पर ले जाकर के 7वें अध्याय में कंक्लूड करते हैं कि एक कुटुंब से शुरू करके और विश्व बंधुत्व तक वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जहां पर पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां भी हमारे परिवार का अंग अवयव कैसे बनती हैं, उससे आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, इतना सरल ढंग से अध्यात्म को परिवार के अंदर घुसा दिया है। ये सबके लिए आवश्यक पड़ जाता है। और अगर चौथे मंडल में हम चलें तो देव संस्कृति खंड है। जब भी बात आती है तो नारे तो हम सभी लगाते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति सबसे बढ़िया संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति कहते हैं। और यही संस्कृति, हमारी जो देव संस्कृति है, विश्वावारा कहा गया है। सा संस्कृति विश्वावारा, ये पूरे विश्व ने इसको अपनाया था, ये पूरे विश्व की संस्कृति हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान सम्मत थी। किसी संप्रदाय या किसी विशेष व्यक्ति ने इसका निर्माण नहीं किया था, पैदा नहीं किया था। ये सनातन संस्कृति है। वो देव संस्कृति एक्चुअली है क्या, उसका क्या लक्ष्य है, सांगोपांग जानकारी और विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक प्रतिपादन के साथ में जिस संस्कृति के ऊपर भारत एक समय सोने की चिड़िया मतलब समृद्धि में पराकाष्ठा पर और अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु मतलब ब्राह्मिक चेतना के साथ में साझुता स्थापित करने वाले यहाँ के ही उत्कृष्ट लोग इसी संस्कृत को अपना करके आज उसी संस्कृत को हम भूल गए हैं, खाली नारा लगा रहे हैं। तो उस संस्कृति का सांगोपांग जानकारी क्या है, इसके लिए उन्होंने चतुर्थ खंड या चौथा मंडल देव संस्कृति खंड के नाम से लिखा। और ये 4 खंड ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पौराणिक शैली में भी व्याख्या की गई। इसको पुराण बोल दिया गया, प्रज्ञा पुराण के 4 खंड। लेकिन 2 खंड ऐसे आए, 5वां और छठा, जिसके ऊपर पुराण नहीं बना, अभी प्रोसेस में है। 5वां खंड क्या है? आत्मिक परिष्कार। जब हम अध्यात्म की साधना व्यक्तिगत परिष्कार के लिए करते हैं तो आत्मिकी की साधना कैसे हो, आत्मिकी की साधना में क्या कुछ करना होता है आध्यात्मिकता में। यह आत्मिकी की साधना ऐसी है कि जिससे चटका दे चट्टान को, उतनी आग पैदा कैसे हो। इन सूत्रों को लेकर के 5वें खंड को आत्मिक परिष्कार के रूप में, जिसकी अभी चर्चा 7 अध्यायों में हम लोग पिछले कुछ दिनों में किए, कल और परसों की भी 2 कक्षाएं इसी खंड से संबंधित थी। लेकिन आज तीसरे दिन की जो लगातार कक्षा चल रही है, इसमें खंड बदल गया है। आखिरी है, समापन है प्रज्ञोपनिषद का। और समापन में जब हम जाते हैं तो एक क्यूरियासिटी आती है कि आखिर छठे मंडल में, छठे खंड में परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कुछ रखा है। जब भौतिकता भी उन्होंने दे दिया, आध्यात्मिकता भी दे दिया, परिवार भी दे दिया, देव संस्कृति भी दे दिया, और आत्मिक साधना ऐसी कि जो चटका दे चट्टान को, वो भी सूत्र दे दिया, तो बचा क्या आखिर? अब जो बचा है उसको हम कह सकते हैं कि दुर्गम है, अविज्ञात है, अदृश्य लोक जिसे हम कह सकते हैं। उसके बारे में भी परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि हम कुछ छिपाएंगे नहीं, जो कुछ हमने अनुभव किया है, अपनी चेतना के माध्यम से आत्मसात किया है, वो सब हम अपने बच्चों के सामने रख देंगे, ताकि युग के अनुरूप इनका महत्व समझा जाए और अपनी क्षमता के अनुरूप इनको अपनाया जाए। तो ये जो दुर्गम है या अविज्ञात है या अदृश्य है, इसका जो पहला अध्याय है, देवात्मा हिमालय। हिमालय एक पर्वत पहाड़ नहीं है, देवताओं की आत्मा उन्होंने कहा इसको।
कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया एक शब्द दे करके। देवात्मा हिमालय प्रकरण, इसका दूसरा अध्याय है ऋषि प्रकरण। आखिर ऋषि क्या है? सबसे पहले सृष्टि में कौन आया? ऋषि आए। ऋषि कौन है? प्राण ही ऋषि है। तो ऋषि का काम क्या है वो ऋषि प्रकरण में देखेंगे, उनके क्या महत्व है। हिमाद्र हृदय क्या है? हिमाच्छादित जो हिमालय हमारा है, वो हिमालय का हृदय, उसकी क्या विशेषता है? वहां कौन लोग रहते हैं? वहां से क्या कुछ हमको मिल सकता है? अदृश्य लोक जिनकी कल्पना लोग करते थे कथा कहानियां में, उसको उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। वो क्या है अदृश्य लोक? यज्ञ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का क्या महत्व है? यज्ञ की एक साइंस परम पूज्य गुरुदेव ने दे दिया है। यज्ञोपैथी एक दे दिया है, उपचार की विधि। आत्मशोधन प्रकरण क्या हो सकता है? और उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए महर्षि परंपरा का पुनर्जागरण, इसका पुनर्जीवन कैसे दिया जाए, इसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए। अगर हम अपने को परिष्कार कर ले तो आगे हम समाज की बेहतर सेवा, राष्ट्र की बेहतर सेवा किस स्वरूप में कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने रास्ता दे दिया है। तो ये सारे जो तथ्य और तत्व हैं, इस 7वें मंडल में हम लोग मिलजुल करके आगे की 7 कक्षाओं में इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम लेते हैं देवात्मा हिमालय प्रकरण, जब हिमालय की बात आती है तो हिमालय के साथ अपने आप तप जुड़ जाता है। जब भी हम लोग आपस में कोई चर्चा करते हैं, जन सामान्य भी करता है, तो कहता है अरे क्या हिमालय जाना है? किस लिए हिमालय जाना है भाई? तपस्या के लिए। जब भी हिमालय जाने की बात आती है तो या तो सैलानी जाते हैं घूमने टहलने एक सीमा तक, या उसके आगे जब जाने की बात आती है तो अपने आप इंडिकेशन हो जाता है कुछ तपश्चर्या से मिला करके। तो तप का हमारे जीवन में तप ही मूलाधार है। अगर हमको भौतिक उपलब्धियां भी चाहिए तो बिना तप के नहीं मिलेगी। सुख, साधन, बल, सामर्थ्य, ये सारी चीजें, सांसारिक संपदाएं तप के ही माध्यम से आ सकती हैं। और तप के आगे की जो विभूति है उसको योग कहते हैं। और योग मतलब चेतना का परिष्कार। तप मतलब शक्ति, सामर्थ्य की बढ़ोतरी। और योग के माध्यम से हम अपनी चेतना को परिष्कृत करते हैं, सद्गुणों का विकास करते हैं, सद्विचारों को शांति और आनंद हेतु जब हम उस चेतना से साझता स्थापित करते हैं, उसके साथ रेजोनेंस स्थापित करते हैं, तो ये योग का उद्देश्य बन जाता है। इसलिए तप और योग दोनों चीजें जो हैं ये देवात्मा हिमालय प्रकरण से जुड़ी हुई है। तो एक बार हम टीका वाचन कर ले, और टीका वाचन के बाद फिर जहां ऐसी आवश्यकता है कुछ उस पर चर्चा भी कर ली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव क्या लिखते हैं? 110 संस्कृत के अभिनव सूत्रों की रचना किया उन्होंने। 110 श्लोकों की रचना जो कहीं नहीं मिले हैं, यहीं पर है। तो उन संस्कृत के सूत्रों को न पढ़ करके टीका भी परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे ऋषि पैदा हुए कि जिन्होंने अपनी रचनाओं का स्वयं व्याख्या कर दिया है कि इसका हमारा क्या मतलब बनता है। बाकियों ने तो सूत्र दिया लेकिन व्याख्या नहीं बताई। किसी ने गद्य शैली में लिखा, किसी ने पद्य शैली में लिखा, किसी ने संस्कृत में लिखा, लेकिन उस पर टीका नहीं दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने जो टीका लिखा है उसको हम सरल हिंदी में है तो टीका पढ़ लेते हैं 110 सूत्रों की, और फिर उसके बाद इस पर कुछ चर्चा चल जाएगी। खष्टमंडल अथ प्रथमोध्याय देवात्मा हिमालय प्रकरण। भगवती भागीरथी का अवतरण पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का है। उस दिन देवात्मा हिमालय के गर्भ से शिव जी की जटा से प्रादुर्भूत अमृत सलिला जाह्नवी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए
दूर दूर देशों से प्रसन्न मन अगणित श्रद्धालुजन यात्रा करते हैं, गंगोत्री गोमुख पहुंचते हैं। कई तो तपोवन, नंदनवन, शिवलिंग, कैलाश, स्फटिक स्वच्छ मानसरोवर, सुमेरु, स्वर्गारोहण के उपभाग तक दुर्गम मार्ग को पार करते हुए पहुंचते हैं, जिसे हिमालय का हृदय भी कहा जाता है। यही ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन, महाप्रज्ञा गायत्री का प्रिय दिन, दिव्य पुण्यदायी अवसर कदाचित ही कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। उस पुण्य पर्व पर एक बार दूर दूर से मुनि मनस्वी एकत्रित हुए। गंगा अवतरण के पुण्य स्थान गंगोत्री गोमुख के निकट डेरा डाला। पर्व काल में सभी ने स्नान, ध्यान, जप, तर्पण आदि शरीर, मन व बुद्धि को संस्कार युक्त बनाने वाले धर्म कृत्य किए। तत्पश्चात एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। जो पहली बार नए सम्मिलित हुए थे उनका परिचय प्राप्त किया। वनवासियों द्वारा इस पर्व पर आने वाले धर्मात्माओं के लिए पहले से ही कंद, मूल, फल एकत्रित कर रखे गए थे। आरोग्यदायी औषध स्वरूप इन्हें प्राप्त करके आगंतुकों ने भूख बुझाई, जिससे शरीर की थकान व मन की चंचलता जाती रही। सभी मिलजुल कर ज्ञान चर्चा की तैयारी में लग गए। ऐसे का यही सबसे बड़ा लाभ है। पुण्य फल की उपलब्धि इसी आधार पर होती है। इस बार सभी के मन में देवात्मा हिमालय में उत्तराखंड क्षेत्र के ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को क्रमबद्ध रूप से जानने की उत्कंठा उठ रही थी। क्योंकि उत्तराखंड की देवभूमि पुण्यदायी है, ऐसा सभी ने सुन रखा था। उत्तराखंड की यात्राएं तो इन सभी ने कई बार की थी और उनके दर्शनीय ऐतिहासिक स्थानों, देवालयों, शिखरों, गुफाओं, नदी निर्झरों को भी देखा था। किंतु इतने से दृश्य कौतूहल का समाधान मात्र हो सका था। ये विवरण और रहस्य अभी तक विदित न हो सका, जिसके कारण इस जन शून्य पाषाण समुच्चय को देवात्मा कहलाने का श्रेय मिला। चार धाम देश के चारों कोनों पर भव्य बने हैं और एक दूसरे से बहुत दूरी पर अवस्थित है, पर बदरी वन से सुशोभित इस उत्तराखंड क्षेत्र में छोटे छोटे स्थान में निकट रहने पर भी चार धाम कहलाते हैं। उनके दर्शन, अवगाहन का पुण्य अन्य तीर्थों की तुलना में अत्यधिक माना गया है। ऋषि मुनि इसी क्षेत्र में तप साधना करने के लिए दौड़ते हैं, उच्च स्तरीय तपश्चर्याएं करते हैं और अपेक्षाकृत अधिक ऊंची सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इन विशेषताओं का कारण क्या है, ये जानने की इस महापर्व पर एकत्रित सभी को अनायास ही तीव्र इच्छा उठ खड़ी हुई। इस एकत्रित समुदाय में सबसे वरिष्ठ नारद मुनि थे। मनुष्यों की तरह देवताओं के भी उनके निकटवर्ती संबंध थे। आयुष्य और अनुभव की दृष्टि से वे वही ज्येष्ठ थे। अस्तु समुदाय की समन्वित इच्छा से अवगत मुनि उत्तुंग ने करबद्ध होकर के देवर्षि से निवेदन किया कि इस क्षेत्र को ऋषि भूमि, तपोभूमि, सिद्ध भूमि, पुण्य भूमि कहे जाने का रहस्य समझाएं। भूमि तो सर्वत्र एक ही है। जलाशय और वृक्ष वनस्पति भी न्यूनाधिक मात्रा में सर्वत्र पाए ही जाते हैं। फिर क्या कारण है कि हिमालय के उत्तराखंड को ही इतना श्रेय मिला और उसे स्वर्गोपम माना गया? इस रहस्य को जानने के लिए हम सब अतीव इच्छुक हैं। सो हे मुनिवर, कृपा करके हम सबका समाधान करने का उन्होंने अनुग्रह किया। देवर्षि उपस्थित मनुष्यों के तथ्यों को गहराई तक पहुंचाने वाली सूक्ष्म बुद्धि का परिचय प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, आप लोग मेरे साथ साथ चलें। यूं यह समूचा क्षेत्र ही स्वर्गलोक के समान दिव्य क्षमताओं से भरा पूरा है, किंतु इसमें भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां प्राचीन काल में उच्च स्तरीय आत्माओं ने लोक मंगल के लिए अति महत्वपूर्ण अनुभव अनुसंधान किए हैं। उन प्रयासों से समस्त मानव समाज लाभान्वित हुआ है, साथ ही ऋषि परंपरा भी धन्य हुई है। उन स्थानों में अभी भी वे प्रेरणा तरंगे शब्द के नित्यता के कारण विद्यमान है।
जिनमें उन्हें पकड़ सकने की क्षमता है। वे अभी भी उसके साथ संपर्क साधते हैं और विद्यमान विभूतियों से लाभान्वित होते हैं। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए जब पृथ्वी बनाई, तब सर्वप्रथम हिमालय का वह भाग विनिर्मित हुआ जिसे हिमालय का उत्तराखंड कहते हैं। सृजे हुए देवताओं को उस पर निवास करने के लिए सृष्टिकर्ता द्वारा कहा गया। उस क्षेत्र का नाम देवलोक एवं स्वर्ग रखा गया। ब्रह्मा जी को सृष्टि सृजन की क्षमता आद्य शक्ति गायत्री की उपासना करने से प्राप्त हुई थी। उसी उपार्जन के आधार पर वे सृष्टि बना सकने में समर्थ हो रहे हैं। देवताओं को उनके कार्य में हाथ बटाना था। सृजन, पोषण और परिवर्तन के त्रिविध उत्तरदायित्वों को वहन करने की सामर्थ्य देवताओं को भी महाप्रज्ञा गायत्री का आश्रय लेने से ही मिल सकता था। अस्तु, उन सभी को देवताओं की तपश्चर्या से इस क्षेत्र की गरिमा स्वर्गलोक कहकर बखानी गई। उसी क्षेत्र में सुमेरु, शिवलिंग, कैलाश, स्वर्गारोहण आदि शिखर शोभायमान है। यही तपोवन, नंदनवन जैसे पुष्प उद्यान भी हैं। पूर्ण सलिला स्वच्छ देव सरिताएं उसी क्षेत्र में निश्चित होती हैं। देवताओं के सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर सक्षम थे। वे चेतना क्षेत्र की विभूतियां सूक्ष्म शरीर से और भौतिक उपलब्धियों के लिए स्थूल शरीर का उपयोग करते रहे। इसके उपरांत मनुष्यों को सृजा गया। उनकी प्रथम संरचना पवित्र ऋषि मुनियों के रूप में हुई। ऋषि वैज्ञानिक थे और शांत दांत मुनि निर्धारक प्रचारक थे। इस समुदाय को स्वर्ग वाले उच्च अगम्य क्षेत्र से नीचे वाले भाग में बसाया गया। उसी को उत्तराखंड कहते हैं। देवता अंतरिक्ष में संव्याप्त दिव्य पदार्थ संपदा से अपने निर्वाह साधन आकर्षित कर लेते थे, पर ऋषि वर्ग की काया स्थूल शरीर की इंद्रिय प्रधान थी। उसे अन्न, जल, वायु, वस्त्र, निवास, ईंधन, उपकरण आदि की आवश्यकताएं थीं। अस्त उनके निवास क्षेत्र में सृष्टा ने इन सभी साधनों को उपजाया ताकि वे सुख पूर्वक रह सकें और सृष्टि व्यवस्था के लिए जो जुटाना आवश्यक था उसके लिए तत्परता पूर्वक प्रयास करते रह सके। ऋषियों को सृष्टि व्यवस्था के लिए बहुत कुछ करना था। उपार्जन, अभिवर्धन और नियंत्रण के अनेकानेक उत्तरदायित्व उन्हें संभालने थे। इसके लिए सामर्थ्य की आवश्यकता थी, सो उसे योग और तप के माध्यम से अर्जित करने वे लोग जुट गए। योग से आत्मविज्ञान और तप से पदार्थ विज्ञान के सूत्र हस्तगत हुए। उनके सहारे रिद्धियों और सिद्धियों का विपुल भंडार विश्व कल्याण के लिए उपलब्ध कर सके। ब्रह्मा जी ने अनेक लोक लोकांतरों का सृजन किया। अगणित ग्रह नक्षत्र बनाए। वे दृश्य रूप में पदार्थ थे, पर उनके अंतराल में विचारवान चेतना का समावेश किया गया। इस प्रकार सृष्टि जड़ चेतन के समन्वय से बनी। देवताओं का कार्य क्षेत्र उस समस्त चराचर ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधे रखना था। साथ ही ये भी कि वे पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड का आदान प्रदान का क्रम सुनियोजित रख सके। उन्हें शरीर और अशरीरी स्तर की दोनों ही सुविधाएं प्राप्त हुई। वे ग्रह पिंड की तरह मनुष्यों के साथ भी संपर्क साधते और जो उपयुक्त होते उन्हें पात्रता के अनुरूप लाभान्वित करते रहते। ऋषियों का कार्य देवताओं के साथ संपर्क साधने और उनके अनुदानों से धरती के वैभव और मनुष्य के वर्चस्व में अभिवृद्धि करने का नियत हुआ। वे स्वयं में पूर्ण रूपेण आप्तकाम व निष्क्रिय थे। प्रकृति के अंतराल में अगणित विभूतियां हैं। वे सभी प्रकट नहीं हैं। आवश्यकता के अनुरूप प्राणी उसमें से खोजते और प्राप्त करते रहते हैं। जो अविज्ञात और रहस्यमय है उसे खोजने और प्राप्त करने की सामर्थ्य ऋषि स्तर के लोगों में ही होती है। वे अपनी विशिष्टता के कारण अप्रकट को प्रकट कर सकते हैं, अदृश्य को देख सकते हैं, अप्राप्त को पा सकते हैं। ये विशेषता उन्हें तप बल से प्राप्त होती है और तपाने से हर वस्तु में परिपक्वता आती है और प्रखरता बढ़ती रहती है। मानव शरीर एक समग्र प्रयोगशाला है। उसमें इस सृष्टि के सभी रहस्यों को समझने
और समस्त वैभवों को उपलब्ध करने की विस्मयकारी उपकरण लगे हुए हैं। सामान्य जन निर्वाह भर में रुचि लेते हैं, इसलिए उनकी उपलब्धियां भी उतनी ही सीमित रहती हैं। किंतु जिनकी दृष्टि व्यापक है, लक्ष्य महान व उत्तम है और कार्य क्षेत्र व्यापक है, ऐसे महान मानव इसी संसार में पग पग पर विद्यमान विभूति संपदा में से अपने प्रबल मनोयोग द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। भौतिक और आत्मिक क्षेत्र के विज्ञानियों का पुरुषार्थ इसी दिशा में नियोजित रहता है और वे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पद पद पर आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं। देवता विभूतियों के भंडार हैं, वे सत्पात्रों को तलाशते हैं और उन्हें निहाल करते रहते हैं। पात्रता का संवर्धन ही देव आराधन है। इसी के लिए संध्या, जप, यज्ञ, दान आदि का विधान किया गया है। ऋषि अलध को अर्जित करते हैं और जहां इसकी आवश्यकता है वहां स्वयं ही प्रयत्न पूर्वक पहुंचाते हैं। सामान्य जन जहां लोभ, मोह और अहंकार के त्रिविध भाव बंधनों से जकड़े रहते हैं और पशु पिशाचों जैसा आहार विहार निद्रा आदि मात्र का जीवन यापन करते रहते हैं, किंतु ऋषि कल्प आत्माएं अपनी मान्यताओं, भावनाओं, आकांक्षाओं और विचारणाओं को उच्च स्तरीय बना लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में आदर्शों का समावेश करते हैं। लोग क्या करते हैं इसे नहीं देखते और न उनकी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, वरन अपनी गरिमा को समझते हुए उस मार्ग पर चलते हैं जिसका अनुगमन करने वाले असंख्यों को श्रेयाधिकारी बनाने का सुयोग मिल सके। इस स्तर का व्यक्तित्व और स्वभाव विनिर्मित करना ही तपश्चर्या का उद्देश्य है। आत्मनिर्माण की जो जितनी सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने और बहुमूल्य विभूतियां हस्तगत करने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ती है। योग साधना को मानसिक और तपश्चर्या को शारीरिक पुरुषार्थ करने वाले रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। समुद्र में गहरे गोते लगाने वाले बड़े मुक्त प्राप्त करते हैं। इसी स्तर के पुरुषार्थ को ही महापुरुष साधना कहते हैं। ऋषि मुनि साधना रत रहते हैं, उनके उपार्जन से समस्त संसार लाभान्वित होता है। अस्तु इन आदर्श चरित्र वाले देव मानवों की परमार्थ परायणता सर्वत्र सराही जाती है। उन्हें आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह की कमी कभी नहीं पड़ती है। जिस प्रकार नाविक की प्रवीणता और साहसिकता के सहारे असंख्यों को नदी पार करने का लाभ मिलता है, उसी प्रकार ऋषियों मुनियों का पुरुषार्थ और परमार्थ समस्त संसार को सुखी समुन्नत बनाने में प्रयुक्त होता है। उसके संपर्क में आने वाले ऊंचे उठते हैं और क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें कल्प वृक्ष पारस की उपमा दी गई है। चंदन वृक्ष की तरह वे समीपवर्तियों को गौरव प्रदान करते हैं और स्वाति वर्षा की तरह उनका लाभ कितनों को ही मिलता रहता है। नारद जी ने पुनः कहा, हे भद्रजनों, जिस उत्तराखंड की गरिमा आप लोग जानना चाहते हैं, उसमें जो कुछ विशेषता है वो देवताओं और ऋषियों की क्रीड़ा भूमि रहने के कारण ही उत्पन्न हुई है। अग्नि के प्रज्वलन के वातावरण में जिस प्रकार ऊष्मा व पवित्रता भर जाती है, उसी प्रकार ये समूचा क्षेत्र उच्च स्तरीय आत्माओं की क्रीड़ा भूमि रहने के कारण गौरवशाली बना है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि यही तपस्या करने आए। ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण अनादिकाल से यहाँ तपस्या में रत हैं। उनके संपर्क से नर मात्र नारायण बन जाता है। चर्चा कहते सुनते सायंकाल हो गया। अस्तु वार्ता को विराम देना आवश्यक था। जिज्ञासा सभी के मन में इस क्षेत्र के अनेक स्थानों का विवरण और रहस्य जानने की थी। सो अगले दिनों उन्हें देखते हुए समझने समझाने की योजना बनी। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त हो गया। इस श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृत खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो महर्षि नारद प्रतिपादिते देवात्मा हिमालय इत प्रकरणो नाम प्रथमो अध्याय। तो इस तरह से टोटल 110 सूत्रों में परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकरण को यहीं पर लिपिबद्ध किया है। और ये देखें कि जब परम पूज्य गुरुदेव साधना रत थे अपने गुरु के सूक्ष्म मार्गदर्शन में और साधना
उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगी, उसके बाद जो उन्होंने 24 पुरस्चरण किया, वो 24 पुरस्चरण की 24 साल की साधना, परम पूज्य गुरुदेव खुद लिखते हैं कि 10 साल के विस्तार में पूरा पुण्य उसके अंदर चला गया। जो कुछ उन्होंने अर्जित किया था वो पूरा बराबर कर लिया। फिर उनको मार्गदर्शन मिला कि कुछ उच्च स्तरीय साधनाओं की आवश्यकता है, विशिष्ट साधनाओं की आवश्यकता है। वो विशिष्ट साधनाएं जन सामान्य स्तर की नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर रह करके करने के बजाय विशिष्ट स्थान पर करना है, इसलिए उनको इनवाइट कर लिया। और 1958 में जो 24 साल की कमाई थी, 10 साल में उन्होंने उसको खर्च कर दिया। फिर दोबारा से बृहत्तर काम करने के लिए उनको हिमालय यात्रा करनी पड़ी। और हिमालय यात्रा टोटल 4 बार उन्होंने किया। जैसे जैसे उनके लक्ष्य महान होते गए, वैसे वैसे पुण्य का अर्जन, तब पुरुषार्थ की आवश्यकता बढ़ती गई। क्योंकि ईश्वर नियामक सत्ता है, नियम से बंधा हुआ है। जिसको भी उस अवतारी सत्ता तक पहुंचना है, उसको परम पुरुषार्थ, परम तप करना ही पड़ता है। तो पहली यात्रा जब उन्होंने किया 1958 में, एट द एज ऑफ 47-48 ईयर्स, 47 साल की यात्रा, तो उन्होंने अपना एक अनुभव लिखा। और उस अनुभव को पढ़ने के बाद उनकी सूक्ष्म दृष्टि को कुछ आंका जा सकता है। हर चीज में क्या कुछ वो सोचते थे, उनके सोचने का एक दृष्टिकोण क्या था। पुस्तक का नाम था, अधिकांश लोगों ने पढ़ा है, सुनसान के सहचर। उस सुनसान के सहचर में उन्होंने लिपिबद्ध किया और ढेर सारे संस्मरणों को वहां पर लिखा है कि उन संस्मरणों के माध्यम से जब वो अपने जीवन को देखते हैं, जीवन दर्शन करते हैं, तो अधिकांश सांसारिक समस्याओं का समाधान जो है वो अज्ञानता को हटा करके ज्ञान के माध्यम से मिल जाता है, खाली दृष्टिकोण परिवर्तन करने से मिल जाता है। और उस समय जो उन्होंने 1 साल की साधना किया था हिमालय पर जाकर के, विशेष साधना, उसमें 6 महीने की साधना उन्होंने भगीरथ के तप स्थान गंगोत्री में किया था, पहला 6 महीना। और दूसरा 6 महीना परशुराम की तपस्थली उत्तरकाशी में किया। ये 2 साधनाएं उन्होंने पहले प्रवास के दौरान 1 साल के अंदर पूरा करके फिर लौटे। फिर बृहत्तर काम किया उन्होंने। और उन्हीं सुनसान के सहचर में जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, अपनी अभिव्यक्ति लिखी है कि अज्ञातवास एवं तप साधना का क्या उद्देश्य था। एट ए ग्लांस जो है, जो व्यक्ति हजारों अनुयायियों से घिरा हो, लाखों से जुड़ा हो, वो व्यक्ति एकाएक एकांतवास में चला जाए, अज्ञातवास में चला जाए, उसके लिए बहुत पीड़ादायक हो जाता है। जिसने अपनी आत्मीयता को लुटाना शुरू कर दिया, अपने सामर्थ्य को बांटना शुरू कर दिया हो लोगों की पीड़ा के निवारण के लिए, ऐसे व्यक्ति को लोगों से दूर कर दिया जाए, ये पीड़ा उतनी ही कष्टकारी है कि मां को अपने नवजात शिशु से दूर कर दिया जाए, कि जो नवजात शिशु उसके ऊपर आश्रित है। ये इतना पीड़ादायक परम पूज्य गुरुदेव के लिए थी। तो उसका क्या उद्देश्य था? उस अज्ञातवास में, उस तप साधना में, जो विशिष्ट तप साधना के लिए उनके सूक्ष्म सत्ता ने, मार्गदर्शक सत्ता ने बुलाया था, उसमें वो देते हैं कि किस तरह के रास्ते पर वो चले हैं। मृत्यु के समान सकड़ी पगडंडी थी, कि जहां पर 1.5 फीट 2 फीट की चौड़ाई के साथ में सैकड़ों फीट नीचे खाई, लेकिन लक्ष्य जाना था और सब कुछ छोड़ के जाना था।
इतना समर्पण था गुरु के प्रति, इतने अनुशासित थे। उसी में देते हैं चांदी की पहाड़, और उसमें अपनी अभिव्यक्ति क्या करते हैं? रोते हुए पहाड़, लदी हुई बकरियां, पीली मक्खियां, ठंडे पहाड़ के गर्म सोते, आलू का भालू, मीठे सेव। तो ये जो छोटे छोटे आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने जो अपने संस्मरण रिकॉर्ड किए हैं, प्रकृति के रुद्राभिषेक, मील का पत्थर, अपने और पराए, नए जूते लेकर के गए थे कि हिमालय की यात्रा पर जा रहे हैं, और वो नए कपड़े के जूते भी जो अपने समझे थे वो पराया हो गया, और जिस लकड़ी के सहारे वो चल रहे थे कहीं से लेकर के, वो उनका अपना हो गया, उसने सहारा दिया। जिस जीतों के अपना समझ रहे थे उसने ही उनके पैर में छाले दे दिए, और बिना जूते के उनको चलना पड़ा। अपनी धोती को आधा फाड़ करके ही उसी का जूता बना करके पैर में लपेट करके अपनी आगे की यात्रा, चूंकि एक समय के अंदर पहुंचना था, गुरु पूर्णिमा के अंदर ही उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचना था, इसलिए यात्रा को नहीं रोका उन्होंने। और दृष्टिकोण का परिमार्जन कैसे हुआ, जीवन और मौत से खेलते हुए कैसे उन्होंने उस कंटकाकीर्ण यात्रा को पार किया और लक्ष्य तक पहुंचे, सिर्फ इसलिए ताकि हमको विशेष साधना के लिए मार्गदर्शक सत्ता ने एक अनुशासन मेंटेन करने के लिए कहा कि अब तुमको यहाँ आने की आवश्यकता है और इस तारीख तक पहुंचना है, इस दिन शुरू करके इस तारीख तक पहुंच जाओ। तो जान की बाजी लगा करके उन्होंने सारे कष्टों को, सारे दुखों को, शारीरिक मानसिक हर तरह की समस्याओं को झेलते हुए अटल विश्वास रखा उस चेतना के ऊपर, और उसके अनुशासन का पालन किया, और उसी के चलते उस सत्ता ने अनुदान के रूप में उनको पूरा वरदान दे दिया, निहाल कर दिया उनको। और यही अपेक्षाएं हर गुरु चेतना को अपने बच्चों से रहती है कि जब हम इतना अनुशासन का पालन कर सकते हैं तो हमारे बच्चे भी तो कुछ कदम आगे बढ़े। तो जब इस संस्मरण को पढ़ा जाता है तो वहां पर उन्होंने तमाम चित्र भी दिए हैं, जो चित्र वहां से लाए थे उसके यथार्थ स्वरूप क्या है, जो दुर्गम स्थान था, अगम्य था, जिसको सूक्ष्म लोक भी कहते हैं, उन सबके चित्र उस पुस्तक में दिए हैं। उस पुस्तक को अगर पढ़ा जाएगा तो जो ये हिमालय, देवात्मा हिमालय प्रकरण है, ये थोड़ा ज्यादा और क्लियर होता जाएगा। दूसरा, एक अपने यहाँ परंपरा है त्योहारों की। जो पर्व त्योहार है उससे सामूहिकता का संस्कार होता है, समूह में पूरे समाज का संस्कार करने के लिए पर्व त्योहारों का निर्माण हुआ है। अदरवाइज जब इंडिविजुअल संस्कार हम कराते हैं, एक व्यक्ति का कराते हैं, दो व्यक्ति का कराते हैं, वो इंडिविजुअल हो गया। लेकिन व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण के बाद जब समाज निर्माण की बात आती है, राष्ट्र निर्माण की बात आती है, तो समाज और राष्ट्र में जन सामान्य का संस्कार कराया जाता है। इसलिए पर्व त्योहारों का महत्व है। तो देवात्मा हिमालय का जो सत्र रखा गया था उसमें गंगा दशहरा और गायत्री जयंती, गंगा का अवतरण और गायत्री की जयंती, दोनों ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में की 10वीं तिथि को रखा गया है। और इसी दिन सगर के 60,000 पुरखों को तारने के लिए भगीरथ ने तप के द्वारा गंगा को अवतरित किया। जन्म जन्मांतर के कुछ संस्कारों का एक साथ इस मनुष्य खोल में इंसान जो सुलग रहा है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, तमाम योनियों से हम उठ करके
इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं, खोल तो मिल गया है, लेकिन इस खोल के अंदर जो हमारा वास्तविक शरीर है, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त संस्कार का अहंकार कहते हैं, उसी चित्त के अंदर वो सारे कुसंस्कार उसके अंदर दबे पड़े हैं और समय समय पर अपनी जोनियों के गुणों को प्रकट करते रहते हैं, और उसी से हम बेचैन हो जाते हैं और चेतना से दूर रहते हैं, और वही हमारे सारे दुख का कारण बनता है। लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो भगीरथ तप के माध्यम से गंगा का अवतरण करके गायत्री चेतना को आत्मसात करके जो मनुष्य जोनि से बृहत्तर जोनियां, जो उच्च स्तरीय जोनियां हैं, उसमें प्रवेश कर सकता है और उसके पार भी जा सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर पाना ही काफी नहीं है। मनुष्य का अंतःकरण प्राप्त करके तप साधना के माध्यम से उच्चतर जोनियों में जाने का लक्ष्य होता है। इसलिए जब भी हम लोग गायत्री की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें वही अथर्ववेद का सूत्र अश्वत्थामया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम में आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम तक की यात्रा है, न पुनरावर्तते, मुक्त जोनि तक पहुंचने का है। तो मनुष्य जोनि से ऊपर पितर की जोनि होती है, देव की जोनि होती है, प्रजापतियों की जोनि होती है, उसके ऊपर मुक्त जोनि है। जो मुक्त जोनि है उसको ब्रह्म वर्चस कह सकते हैं। ब्रह्म के साथ साझता को स्थापित करने का यही तप साधना, तप और योग के माध्यम से। इसमें जो आया है अभी टीका में कि तप और योग, तप क्या करता है, भौतिक विज्ञान की सिद्धियां देता है, और योग क्या करता है, आत्मविज्ञान की विभूतियां प्रदान करता है। और इस खोल को परिवर्तित करने के लिए, उच्चतर जोनियों में जाने के लिए तप के साथ में योग भी आवश्यक है। तप हमारे कुसंस्कारों का शमन करेगा, और योग के माध्यम से हम उस चेतना के साथ में साझता स्थापित करेंगे। जो कल का विषय था उपासना, साधना और आराधना, उसमें साधना जो थी वही तपश्चर्या है। सामीप्य करना पड़ेगा अपने को चेतना के साथ में, सारूप करना पड़ेगा, सालोक्य करना पड़ेगा, तो फिर चौथे स्टेज में साझता स्थापित हो पाएगी। ये 4 चरण कल दिए गए थे, कल इस पर बृहत्तर चर्चा हुई थी कि उपासना में हम पहले उसकी समीपता को लाएंगे, अपने को उसके समीप करेंगे, ताकि उसके गुणों को हम सारूप कर सकें। और जब सारूप कर लेंगे गुणों को चेतना की समीपता के माध्यम से, तो उस चेतना का आलोक अपने अंदर प्रकाशित होने लगेगा, तो सालोक्य भी हो जाएंगे। और सालोक्य के साथ में जो आखिरी चरण होता है वो साध्यता स्थापित करनी पड़ती है, और उसे साध्यता स्थापित करने की क्रिया को ही योग कहते हैं। उसी योग के माध्यम से ही आत्मिक विभूतियां हम प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हीं आत्मिक विभूतियों की वजह से ही उच्चतर जोनियों में हम जा सकते हैं। मनुष्य जोनि शरीर छोड़ करके पितर जोनि में, देव जोनि में, प्रजापति जोनि में, और ब्रह्म वर्चस्व या मुक्त जोनि कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो आत्म साधना हमारी है, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या, इसी परिष्कृत अंतःकरण के द्वारा करनी होती है। और अंतःकरण को परिष्कृत कैसे करेंगे, तपश्चर्या के माध्यम से। और इसी तपश्चर्या के लिए विशेष साधना जो करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी एक वातावरण की। परम पूज्य गुरुदेव को आप देखें कि जब उन्होंने हिमालय पर जा करके अंतःकरण को परिष्कृत करने के बाद हिमालय पर जा करके, और जब उन्होंने उन चेतनाओं के साथ में साझता स्थापित किया, तो जो हजारों साल पुराने हमारे ऋषि थे, उनकी चेतना को अपनी चेतना के साथ में साझता स्थापित करके और फिर रचना किया उन्होंने।
रचना पहले नहीं किया था। ये विशेष साधना की देन थी कि जब अपनी चेतना को उन्होंने ब्रह्म सायुज्यता स्थापित कर लिया, आत्मिक प्रखरता के साथ में। आत्माग्नि को प्रखर तो उन्होंने किया था, लेकिन आत्माग्नि के साथ में जब ब्रह्माग्नि को प्रखर करने की बात आई, और ब्रह्माग्नि को प्रखर करके उन सारे ऋषियों का रोल प्ले किया है, उनके अनुभव को इसमें लिपिबद्ध किया है। इसलिए इन विभिन्न अध्यायों में जो आया है, 17 अध्यक्ष ये हैं, 17 अध्यक्ष ये हैं। महर्षि याज्ञवल्क है 17 अध्यक्ष, महर्षि पिपलाद है 17 अध्यक्ष। तो महर्षि पिपलाद बनना पड़ा था उस चेतना को, तब जाकर के चेतना की साजुता और ये स्थापित कैसे हो सकती थी। ये सारे ऋषि महर्षि हमारे जो थे, जो उन्होंने तपश्चर्या किया था हिमालय के उस क्षेत्र में जाकर के, जिसको हम उत्तराखंड इसमें नाम दिया गया है, वहां पर उनके चेतना का वाइब्रेशन आज भी मौजूद है। और जो परिष्कृत अंतःकरण के व्यक्ति साधना के माध्यम से वहां पर जाकर के उच्च स्तरीय साधना के माध्यम से जब साजुता स्थापित करते हैं उनके साथ में, तो विशिष्ट काम करने की मनोभूमि उनकी तैयार हो जाती है। चेतना को उस स्तर तक रिफाइन करना पड़ता है, और वही काम जो ऋषि तंत्र है उसने किया था। और यहां पर आया था कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना में पृथ्वी की भी रचना हुई, और पृथ्वी को रचते समय सबसे पहले क्या बनाया हो। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव यही देते हैं कि जो महर्षि नारद बता रहे हैं, नारद जो है सर्वश्रेष्ठ माने गए उस दिन। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? देवताओं के ऋषि मानते हैं नारद को, देवर्षि बोलते हैं, और ऋषियों के देवता भी थे। उनकी पैठ ऋषियों में भी थी, देवताओं में थी, और मुनियों में सर्वश्रेष्ठ थे। उनकी सूक्ष्म दृष्टि जो थी, उसके माध्यम से जो अलभ्य था, अगम्य था, उसको ऋषि तंत्र जानना चाहता था। इसलिए उन्होंने बताया। वह ऋषि उतंग ने जिज्ञासा प्रश्न किया कि भूमि तो सब जगह समतल है, और हर जगह पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां नदी पहाड़ ऐसे ही है, तो फिर यह हिमालय देवात्मा हिमालय क्यों कहा जाता है? इसकी क्या खासियत है? उस पर वो व्याख्या देते हैं, उसकी सूक्ष्मता को समझाते हैं कि जब सृष्टा ने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी की रचना करते समय सबसे पहले इसी क्षेत्र को डेवलप किया गया, जहां पर स्थान उन बायोप्लाज्मिक बॉडी के रूप में जो सत्ताएं होती हैं सृष्टि के संचालन का, जिनके कंधों पर भार दिया जाता है, उनको देव सत्ता कहते हैं। उन देवताओं का स्थान दिया गया है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो स्थूल शरीर को भी धारण कर लेते हैं, बायोप्लाज्मिक बॉडी में रहते हैं, और काम हमेशा करते रहते हैं उस नियामक सत्ता के अनुरूप। और दूसरा स्थान मनुष्यों में जो श्रेष्ठ थे, ऋषि और मुनि स्तर के लोग, जो स्थूल शरीर में रह करके उस चेतना के साथ में साध्यता स्थापित करके और मनुष्यों और देवताओं के बीच में एक लिंक का काम करते थे। उनका उद्देश्य क्या होता था? ऋषि तंत्र का, मुनि तंत्र का, वो रिसर्च करते थे। ये चीजें तो अवेलेबल हैं, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म सूक्ष्म से स्थूल में कैसे किया जाए, जो अविज्ञात है उसको कैसे ज्ञात किया जाए, ये रिसर्च इसलिए करते थे कि जो जन सामान्य है, साधारण मनुष्य है, वो सुकून से, सुख से, सुविधा पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, और धरती पर स्वर्ग के समान वातावरण बन सके। इसके लिए मार्गदर्शक सत्ता का काम करते थे ऋषि और मुनि तंत्र। ऋषि रिसर्च करते थे, और मुनि उसको जन सामान्य में विस्तार करने का काम करते थे। जैसे आज की डेट में हम कह दें कि साइंटिस्ट जो है वो ऋषि है, तो इंजीनियर्स जो है वो मुनि है। साइंटिस्ट रिसर्च करके बताएगा कि हाँ इसको बनाया जा सकता है, ये फार्मूला है, और इंजीनियर उसको बना करके जन सामान्य के लिए उपलब्ध करा देता है।
और यही चीज वहां पर भी ऋषि और मुनि का था। इसलिए ऋषि और मुनि स्तर की जो सत्ताएं थी उनको देवताओं के नीचे वाले जगह पर स्थान दिया गया, कि जहां पर एक सामान्य मनुष्य ऋषि और मुनि के रूप में अपनी विशिष्ट साधनाएं स्थूल शरीर से संपर्क कर सके, संपन्न कर सके। और देव शक्तियां जितनी थी, जिनको सृष्टि संचालन की व्यवस्था दी गई थी, वो उससे जो अगम स्थान थे, जिसको हिमाद्र हृदय कह सकते हैं, हिमालय का हृदय कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं, उस स्थान को दिया गया, जहां पर नंदन वन वगैरह है, गंगोत्री है, गोमुख है। ये सब जो क्षेत्र थे उस समय, ये दुर्लभ क्षेत्र थे, यहाँ पर सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते थे। और उसके नीचे वाले क्षेत्र को उत्तराखंड कहा गया। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले चेतना के लिए इस क्रेनियल रीजन का निर्माण होता है। इस क्रेनियल रीजन के अंदर, ब्रेन के अंदर सहस्रार बनता है, सहस्रार के साथ में आज्ञा चक्र बनता है। जब भी बच्चा गर्भ में आता है, और वही उसका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वही पूरे बॉडी का निर्माण करता है। इसी तरह से पृथ्वी को बनाने के लिए सबसे पहले हिमालय का वो पवित्र क्षेत्र विकसित किया गया, जहां पर देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को रहने की व्यवस्था की गई, ताकि बाकी क्षेत्र में वो चेतनात्मक विस्तार करके, सुख सुविधाएं बढ़ा करके और जन सामान्य का जीवन सहज सरल कर सके। और वो चूंकि ऋषियों का, मुनियों का पवित्र स्थली रही है, तपस्थली रही है, तो वहां पर आज भी उनकी तपस्या का वाइब्रेशन पड़ा हुआ है। आज भी अगर कोई वहां पर जा करके साधना करना चाहे तो बहुत तेजी से उसका फायदा होता है, क्योंकि वाइब्रेशन उनको मिलता है, वातावरण जो है परिष्कृत हो चुका है। और इसी तरह के जो और भी पॉइंट्स आए थे, कि देवताओं की और ऋषियों की जो है वो सत्ताओं की क्रीड़ा भूमि रही है। क्रीड़ा भूमि का मतलब, वहां पर उन्होंने अपने तरह की क्रीड़ा किया है। देवताओं की क्रीड़ा क्या है, उस ब्राह्मी चेतना से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना, उस चेतना के साथ में साझुता स्थापित करके। ऋषियों की क्रीड़ा क्या रही है, रिसर्च करना, ताकि भौतिकता को सुगम बनाया जा सके, लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। इसलिए वो बहुत ही पवित्र स्थान है, और उसमें चेतना है, वो चेतना आज भी है। और वहां से जब गंगा निकलती है गंगोत्री से, आज भी आप देखें कि कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड का, इसको जागृत माना गया है, देवात्मा हिमालय को। हिमालय को हम पहाड़ की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं, उसकी विशेषता है। औषधियां आज की डेट में भी वहां पर इतनी हैं, उनके जल में गंगा जले कीटाणु न जायन्ते, उसकी जो पवित्रता है, जल का जो निर्माण होता है, गंगा कैसे उत्पन्न हो रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं। और उसी जो क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ सहस्रार चक्र है, उसी तरह से हिमालय के उसी क्षेत्र को, जो एक विशिष्ट पवित्र क्षेत्र है जहां पर देवताओं का स्थान दिया गया है, उसी को कैलाश पर्वत कहते हैं। उसी स्थान पर क्षीर सागर भी है, और वही विष्णु लोक है। और तीनों की उपमा, जब मनुष्य को दिया गया ये शरीर, तीनों का अंतःकरण यहीं पर है। यही क्षीर सागर भी है, यही विष्णु लोक भी है, और यही शिव जी का कैलाश भी है। देवताओं के रहने का स्थान यही है, जहां चिद्रूपणी महामाया दिव्य तेज समन्वित करते हैं। और यही स्थान सृष्टि के सुसंचालन के लिए, पृथ्वी की व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए, और अन्य लोगों से जो चीजें हमको मिल रही है, वो देव शक्तियों को निर्धारित किया गया है कि क्या हमारे लिए उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है।
उसको देखें। तो सृष्टा ने ऐसा निर्माण किया है, इतना पवित्र देवात्मा हिमालय है। तो जब इसके एक एक लाइन को पढ़ करके अगर उस पर विचार किया जाए, मंथन किया जाए, तब उसकी पवित्रता समझ में आएगी। लेकिन इंसान के अंदर, ऋषि के बाद जब उन्होंने इंसान को बनाया, सामान्य इंसान को, उसको भी इतना ताकतवर बनाया सृष्टा ने। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड के किसी भी पवित्रतम जगह पर मौजूद है, वो सब आपके इस पिंड में दिया गया है। बस खाली आवश्यकता क्या है, अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करके, परिष्कृत करके हम अपने को उस तुल्य बना सके। और उस तुल्य बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, कुसंस्कारों को बढ़ा देते हैं। जैसे इतने पवित्र देवात्मा हिमालय में हम पिकनिक मनाने तो चले जाते हैं, पॉल्यूशन फैलाने चले जाते हैं, मौज मस्ती करने चले जाते हैं, लेकिन वहां की पवित्रता को एक थोड़ा सा भी अंश अगर लेके आते, उसके निमित्त अगर हम जाते वहां पर, तीर्थ करने के माध्यम से जाते, तप करने के उद्देश्य से जाते, और कुछ परिष्कृत चेतना को लेकर के वहां से आते, कुछ पूर्ण परमार्थ को लेकर के अगर आते, तो अपने जीवन को धन्य बना देते। कि समाज का भी कल्याण करते, परिवार का भी कल्याण होता। तो हम समझ रहे हैं इस साथ में समय भी हो गया है, और इस वाणी को यहीं विराम दें। और कुछ अगर जिज्ञासा चर्चा हो तो उस पर थोड़ा सा किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए साहब, धन्यवाद अरविंद सिंह साहब, आपने देवात्मा हिमालय प्रकरण पार्ट 31 दिया, 38। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिसकी किसी कोई जिज्ञासा हो आदरणीय सिंह साहब से पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे देव ऋषि साहब दो सब धन्यवाद कह देंगे। सिंह साहब अगर उचित समझे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 13 है पार्ट, यानी कि अभी 38 है तो 50 में कंप्लीट होगा, तो 51 आपकी में जो। आवाज नहीं आई सर, आवाज आपकी बीच, आप, आज आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे रे रे, आवाज अब आ रही है सर? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर क्या? हाँ हाँ, फिर से बताएं सर, फिर से बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर ये। नहीं, बीच में कट गई थी, बीच में कट गई थी। ओके ओके, तो ये जैसे मैं कह रहा हूँ, ये प्रकरण हमारा 50 में कंप्लीट होगा। तो जैसे भी आपने सुनसान के सहचर के विषय में दिया, जिक्र किया, तो थोड़ा सा अगर उसके विषय में अगर लिया जाए तो हाँ सही रहेगा नहीं? एक मतलब जो एक एपिसोड मतलब, क्योंकि वो सुनसान के सहचर मैंने देखा कि शायद वो किताब कई जगह किसी पाठ्यक्रम में भी बनाए रखा गया है, वो शायद आपने अगर देखा हो, नोट किया हो। हाँ, उसमें तो एक एक रेफरेंस आया है कि इसके ये जो है पाठ्यक्रम का ये अनिवार्य अंग बना दिया गया है। जी हाँ जी हाँ जी। एजुकेशन का है, मतलब कला विज्ञान उसके लिए कला संकाय के लिए दिया गया था। जी 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 जी। जो आर्ट तो फैकल्टी है इसके लिए मैंडेटरी हो गया है। वो मेरे ख्याल से बड़ा वो रहेगा उसके अंदर, अगर इसी प्रकरण में आ जाए तो लोगों की जिज्ञासा। सर, गुरुदेव का कोई भी चीज ऐसी है कि सारी चीज विलक्षण है। हम्म। नहीं बस नहीं। ये है कि उसकी अभिव्यक्ति की बात है। उनको तो जहां आप टच करेंगे वहीं विलक्षणता नजर आ रही है, उसका हम लोग नहीं, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। सबसे बढ़िया बात तो है जिस तरीके से आप इसको बता रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी विशेष बात है। मतलब जितना चीज को समझ के किसी किताब को पढ़ना, फिर बोलना, फिर आपने जीवन में आचरण में उतार के बोलना, दोनों बड़ा फर्क होता है। तो आपने हमेशा प्रैक्टिकल भी रखा अपने साथ में, तो वो ज्यादा उपयोगी बना ना। नहीं, अब जैसे हम सोमनाथ का सहचर्य जब देख रहे थे, अब हम्म जब उसके आर्टिकल को देखते थे, तो एक जो सामान्य घटना घट रही है उससे हम्म कितना प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव लिए हैं। हम्म और जब उन्होंने देखा कि एक कुटी में जिस दिन उनको रहना पड़ा, हम्म और अपने को एकांत महसूस किए, हम्म और जो व्यक्ति दिन में हजारों व्यक्तियों से मिल रहा है, हजारों की समस्या का समाधान अपने तपश्चर्या के माध्यम से कर रहा है, और आत्मीयता का जो प्रकाश फैला रहे थे करुणा संवेदना को लेकर के, उस व्यक्ति को अगर किसी अनुशासन की वजह से अगर दूर रख दिया जाए अपने बच्चों से, तो वो अपनी एकांत वासना को इतना पीड़ादायक बताने लगे। और बीच में जब झिंगुर की आवाज आने लगी, तो फिर उनको लगा कि भाई कोई तो साथी है। अब एक झिंगुर के साथ में दूसरा झिंगुर, तीसरा झिंगुर, चौथा झिंगुर, फिर वो अपने आप को झिंगुर बना लिए। और जब उनकी म्यूजिक सुनने लगे, और फिर उन्होंने देखा कि जितनी भी वहां पर प्राकृतिक चीजें थी, सबको अपने अंदर समाहित करने लगे। और वहां से उन्होंने कहा कि भाई हमको आत्मिकी का विस्तार करने का वहां से प्रेरणा मिली। आत्मिक का विस्तार तो इस स्तर पर किया जा सकता है। कौन यहाँ पर आया है,
और जो संगीत वहां से निकलने लगी, तो देखने की शैली उनकी कितनी अजीबोगरीब थी। हर चीज को देखते थे, चाहे पहाड़ को देखते थे, जमीन को देखते थे, घासों को देखते थे, फूलों को देखते थे, कांटों को देखते थे। कांटों में भी अच्छाई उनको नजर आती थी। कुल मिला करके है कि अपने दृष्टिकोण को इतना परिष्कृत और परिमार्जित तपश्चर्या के माध्यम से जो उन्होंने कर डाला था, उसकी आवश्यकता है। और अनुशासन को उन्होंने कितना महत्व दिया। और हम एक छोटे से वासना तृष्णा और अहंता के परे नहीं जा पाते हैं। और जानते हैं, सभी जानते हैं कि हाँ, सब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के जाना ही पड़ेगा, और ये हमारे दुख का कारण भी यही रहेगा। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते। और उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ करके चले गए। इतनी बड़ी मतलब की तपश्चर्या, ये छोटी तपश्चर्या नहीं है सर। तो यही तो माया। संस्मरणों को जब पढ़ा जाए और उसमें अगर परिमार्जित दृष्टिकोण डाल के देखा जाए, तो अज्ञानता अपने आप दूर होने लगती है सर। तो लिया जाएगा, कोई दिक्कत चलिए नहीं। नहीं, पहले अगर लेंगे तो ये अच्छा काफी पूरा लगेगा। कर लिया है हाँ, जो। एक अगर ले लेंगे तो फिर नहीं सर, इक्यावन। अब गुरुदेव का ही आदेश है कि अगर हाथ में कोई चीज लिया जाए तो पहले उसको समाप्त किया जाए। तो फिर 51 इसको हो भी ले जाएंगे ना लिया सर। जाएगा, उसको भी ले लिया जाएगा, फिर कर क्या, लिया जाएगा सर, कर इसको लिया जाएगा। लेके फिर हमारे 51 बन जाएंगे ना। चलिए, मेरे ख्याल से कोई नहीं, प्रश्न कर नहीं लेंगे बन। सर। कोई प्रश्न तो नहीं बन रहा, पर मुझे लगता है फिर शायद देवऋषि साहब भी अपना पूरा इन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो हो सकता है कि आगे चल के देवऋषि साहब का ही नोटबुक लेके फिर एक प्रज्ञा परिषद बनाया जाए। नहीं नहीं, सर, ये आप सिंह अभी साहब तो अभी चर्चा दूसरी ये हुई दुनिया थी, में। नारद जो है वो देवताओं के ऋषि थे और ऋषियों के देवता थे, और हमारे बीच में देव और ऋषि दोनों हैं। तो नारद साहब से कम थोड़े हैं देवर्षि साहब हमारे। नहीं नहीं, नहीं, आज शेखरी साहब कमाल, को आप ठंड। तो और आज के 17 सिंह अध्यक्ष साहब, आप देवर्षि नारद ही तो तो हैं। आज शेखरी साहब को बहुत ठंड लग रही है सिंह साहब, आप काफी। तो किसी वाकई वाकई मुझे तो एग्जैक्टली वही फीलिंग हो रही थी, तो मैं ही वहां पहुंचा हुआ हूँ। इस तरह आप ले गए जर्नी में कि बिल्कुल एक जैसे हम ही वहां परवाह कर रहे थे, वही आपने पूरी गुरुदेव की यात्रा आज लग रहा है बताई हमारा सारी। नेटवर्क डिस्टर्ब है कि और आप लोगों का डिस्टर्ब है। नहीं, आप ही क्या लगा, बाकी तो इनकी आवाज बहुत साफ आ रही है। अब जब थोड़ा अच्छा, सा सबकी आगे। आ रही है, तो हो सकता है कि हम्म, हमारा नेटवर्क जो है। एक्चुअली हाँ आप हाँ, ये। देवर्षि साहब आपने कुछ कहा, हम सुन नहीं पाए। दोबारा तो बोलिए मैंने साहब। कहा बिल्कुल आप, हम सबको उसी की यात्रा आप करवा दी कि कैसे उनकी जर्नी हुई, वहां क्या उनका अनुभव हुआ। ये अद्भुत है, बिल्कुल एक स्वप्न लग रहा था हम लोगों को भी। और बिल्कुल आत्मा, देवात्मा, आपने आपने जो आज का अध्याय है हिमालय हिमालय प्रकरण का, तो आप बिल्कुल हमें हिमालय में ले गए। लेकिन एक बात है, एक छोटा सा प्रश्न भी साथ में आया कि जैसे पहले हिमालय का रचना की, वहीं से सब स्थापन हो रहा है, क्या पूरे विश्व को ही यहाँ से स्थापन किया जा रहा है? सब बस सब कुछ कंट्रोल के यहीं से हो रहा है क्या? शुरू में भी सर, यहीं जो से हुआ था क्या? देव संस्कृति ही तो विश्ववारा संस्कृति कही गई थी। उस संस्कृति की रचना यही तो हुई है सर। और यहीं से आज देखें कि जो विश्व के लोग आज की डेट में आप देखें कि नंबर 1 पर क्रिश्चियनिटी चल रही है। और ईसा मसीह यहीं आकर के साधना उन्होंने 18 साल तपस्या इसी हिमालय पर किया था। और यहीं से उपदेश लेकर के और उपनिषदों का अध्ययन करके ये गुरुदेव के संस्मरण में आया है। ये जो क्या है आज ये नंबर 1 पर। नहीं, ये किया क्रिश्चियन ये जो मानते हैं कि ये उन्होंने यहाँ आके अध्ययन किया था? सर, मैटर मानने न मानने का नहीं है। हमारे यहाँ तो तमाम लोग हैं कि जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो उसके ये लिए आप कहीं क्या करेंगे। डॉक्यूमेंटेड है? ये कहीं डॉक्यूमेंटेड है इस चीज डॉक्यूमेंटेड को? है सर, ये डॉक्यूमेंटेड है सर। ये डॉक्यूमेंटेड है। परम पूज्य गुरुदेव ने कोई भी चीज लिखा है तो प्रमाणों के साथ दिया है। उन्होंने अपने प्रमाणों में खाली यहाँ के ग्रंथों को नहीं रेफरेंस किया है, विश्व के सारे ग्रंथों का रेफरेंस हर जगह दिए हैं। आप देखिए कि अखंड ज्योति में भी जितने रेफरेंसेस आते थे, हाँ अधिकांश जी। बाहर के वैज्ञानिकों के आते थे। तो गुरुदेव ने जो भी लिखा है वो प्रमाण के साथ में दिया है। और जब ईसा मसीह भी आकर के यहाँ से तपश्चर्या का पूर्ण ले जा करके इतनी बड़ी क्रिश्चियनिटी को फैला सकते हैं, और यही संस्कृति तो विश्ववारा संस्कृति कही गई।
नहीं, लेकिन ये क्रिश्चियन, कभी उन्होंने ये क्रिश्चियंस को कभी ये रेफरेंस नहीं दिया कि ऐसे ऐसे हिमालय से नहीं, इस तरह का मैटर नहीं आया क्रिश्चियन की तरफ से, कहीं कहीं पर इस नहीं तरह है का ये सब पॉइंट नहीं चीजें। आया, लेकिन यह है कि उनके ग्रंथों में लिखा है ये। चलिए साहब। हम तो उसको मान के अलग से, चल रहे हैं। चलिए अलग ये से पूरे सब। विश्व की जो संस्कृति है, इसीलिए विश्व गुरु क्यों बनने की बात आ तो रही भारत हमारा आज को। जैसे आपने पहली बार बताया कि मनुष्य मनुष्य योनि के ऊपर भी। चलिए, आज कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम ही है मेरे ख्याल से। आपने आप जैसे बताया भाई, इसके मनुष्य योनि के बाद पितर योनि है, देव योनि है, प्रजापति योनि है, मुक्त योनि है। हाँ, लगता है कोई नेट में प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। चलिए। ये पहली हम्म, बार आपने सर इन इसका लोगों को इसके भी बारे जन्म में लेना पड़ता पूरा है सर। व्याख्या बताई है। हाँ, यही तो जो बात है। प्रजापति जोनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का काम जो है, उनका एक दायित्व दिया गया है, उनको भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। सृष्टि की एक अवस्था होती है, हाँ जी, हाँ जी। उस उस काल के लिए उनको ब्रह्मा बनाया गया है, वो भी मुक्त नहीं है। नहीं, जो बायोप्लाज्मिक जो सूक्ष्म, नहीं जो सूक्ष्म शरीर में ऋषि मुनि है, ऋषि है, देवताओं के बाद ऋषि है, वो सूक्ष्म आत्माएं जो शरीर है, तो वो बड़े स्थूल शरीर भी ग्रहण कर लेती हैं। और जो आपने बोला भाई, वो ऋषि संस्कृत है, मुनि जन सामान्य के उपयोग के लिए आगे प्रैक्टिकल सामान लाते, जैसे इंजीनियर का आपने उसका तुलना की है उसके। और ये भागीरथ तप जो आपने बताया, भागीरथ तप तप की व्याख्या कहाँ की गई है सुनते आप? गंगोत्री में सर, भगीरथ ने जो तप किया था, अच्छा, अच्छा। तपस्थली का नाम गंगोत्री है, हाँ जी, गंगोत्री हाँ में जी। ही तप करके उन्होंने गंगा को जो है अवतरण कराया। आवाज आवाज क्लियर आ रही है सर? आ रही है ओके, तो आवाज साफ आ रही है, पर कभी अद्भुत नेट अद्भुत। नहीं, नेट बिल्कुल कमजोर हो जाता है। हाँ, कभी कभी चली जाती है, कभी चली जाती जी है। जी जी। और ऋषि बहुत और अद्भुत मुनि हुआ जो थे वो स्थूल शरीर वाले थे, देवता जो हैं वो सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो स्थूल को भी वो धारण कर लेते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है, उस अवस्था में जाने जी के लिए इसका मतलब वहां जाना जरूरी है? ये एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। उस अवस्थाओं में सर, जाने के लिए विशिष्ट कि साधना वहां अगर जाना करना जरूरी। पड़ेगा तो विशिष्ट, सर अगर विशिष्ट साधना करनी पड़ती है, हाँ जी, हाँ जी, वही पूछना चाह अब रहा था। विशिष्ट साधना में तो पराकाष्ठा पर अगर आपको मुक्त जोनी पर आपको पहुंचना पहुंचना है, तो आप हाँ जी, हाँ तमाम जी। देखें कि कृष्ण को देखें, राम को देखें, लक्ष्मण को देखें, भरत को देखें, ये सबने जाकर के तपस्या किया है सर, सबकी हाँ, तो तपस्या ये वहां आज पर। ये बड़ी बात का खुलासा किया है पहली बार। पूरे प्रवचन में 835 35 प्रवचनों में फर्स्ट टाइम हुआ है बात का भाई। अगर उस पराकाष्ठा पे जाना तो वहां जाना पड़ेगा। ये प्रथम बार हुआ आज, आपने पहली बार आपने मुख से कहा आज, तो वहां सर जाना आप ये पड़ेगा। बताएं कि अगर वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आगे 24 पुरस्चरण अगर काफी होता, हाँ जी। तो गुरुदेव को अज्ञातवास करने के लिए और 4 बार करने के लिए क्यों भेजा जाता? आप ये देखें, आत्मीयता का प्रचार तो उन्होंने 24 पुरस्चरण करके खूब सारा कर लिया, ढेर सारा मैं उन्होंने अच्छा। शक्तिपीठे बना डाली, ढेर सारे मंदिर बना डाले, और न जाने क्या क्या यज्ञ करा डाली, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन हिमालय पर जा करके विशिष्ट काम करने के लिए, और परम पूज्य गुरुदेव ने बाद में यही तो कहा कि हमने जो कुछ भी तपश्चर्या किया उसका 2% खाली यहाँ दिख रहा है, और 98% अभी नहीं दिख रहा है, बाद में दिखेगा। हाँ, वो समझ रहे हो तो तो बाद में जिस जो दिखेगा तो अवस्था। विशिष्ट साधना है ना सर। अगर कोई युग निर्माण हाँ, का अगर चैलेंज लेके चल रहा है, इतना बड़ा टास्क लेके चल रहा है, वो साधना, नहीं अब वो आप तो है चाहें कि प्राइमरी के स्कूल में हम पीएचडी की पढ़ाई पूरा कर ले, तो पीएचडी की पढ़ाई प्राइमरी के स्कूल में नहीं संभव, प्राइमरी के स्कूल में मिडिल की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए साहब। लेकिन अगर नहीं, पीएचडी वही करना है, जिस तरह आप व्याख्या कर रहे थे वो तो, इसका मतलब वहां जाना जरूरी चलिए उस अब, स्तर पर पहुंचने इसको, के लिए। आज वहां नेट उसका नेट वहां में को जाना आ रही है, सब आवश्यक नेट में डिस्टर्बेंस आ रहा है। चलिए, वो चलिए साहब, विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करने ही पड़ेंगे सर।
विशिष्ट समय चल रहा है, विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करने ही पड़ेंगे सर। बहुत क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मार्ग बताने के लिए। बाकी तो जो सबके सबके भाग्य में तो ये नहीं होता, ये भी वहां जाना है, जो जाएगा वही जाएगा। विशिष्ट आदमी बनना पड़ेगा, विशिष्ट आदमियों के लिए विशेष कार्य करने ही पड़ेंगे। यही सबसे बड़ा है आज का, यही राह जो आपने कंक्लूजन के लिए निकाला। बहुत बहुत सिंह साहब। चलिए सिंह साहब, धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय अच्छे सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के विशेष लोगों का भी धन्यवाद कि सभी लोगों ने अपना समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार जो गुरुदेव का विचार है बेटा, युग परिवर्तन अगर मेरा व्यक्तिगत हो तो कल का समाप्त हो जाए, आज हो जाए। युग परिवर्तन ईश्वरीय योजना है, ईश्वरीय योजना को ईश्वर ही पूर्ण करेंगे। ये उनका बिल्कुल संकल्प सही, था। बिल्कुल ईश्वरीय सही योजना है है तो सर। ईश्वर ही पूर्ण करेंगे। और उन्होंने कहा था, मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ, किसी सिद्धि से नहीं, अपने विचारों से। मेरे विचार इतने पहने हैं, जहां भी जाएंगे उथल पुथल कर देंगे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा, मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूँ। व्यक्ति से तो आदमी परहेज कर सकता है ना, और विचार से तो नहीं कर पाएगा ना। तो उन्होंने तो अपने आप को हमेशा विचार माना। चलिए साहब, जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं, जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें आप समय के साथ भूल जाते हैं। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें आप समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ आप समय भूल जाते हैं। ऐसे बहुत बढ़िया सर। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ आप समय भूल जाते हैं। आपको पता नहीं चला कि कब आपने 1 घंटा निकल गया। फिर इसलिए उन्हें कभी हाँ, ना भूलें। कितने अच्छे। जैसे आज सिंह साहब बुल को वहीं ले गए, बुल को समय भूल गया था, बिल्कुल 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 भूल, बिल्कुल भूल गया था आज। तो इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को कभी ना भूलें, हैं। चलिए बिल्कुल साहब, बिल्कुल। चलिए 3 बार हम करते हैं, कहते हैं ओम। 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 शांति, शांति शांति, शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर सबको। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।